हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपस्किल विद शिवांशु। तो आज हम करेंगे मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। हे गाइस, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। तो आज का पीपीटी गेम रहेगा एजुकेशन। तो मैंने आपसे लिस्ट के बारे में पहले भी बात की हुई है। लिस्ट क्या होती है? वो अपने अंदर मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकती है। वो अंदर स्ट्रिंग कर सकती है, इंटीजर कर सकती है, फ्लोट कर सकती है एंड डिक्शनरी भी कर सकती है ना। वो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप अपने अंदर स्टोर कर सकती है। लेकिन एरे क्या होता है? एरे सिर्फ सिंगल डेटा टाइप को ही स्टोर करता है। ठीक है, जैसे ये है ना, इसमें सारे सबके सब स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, लिस्ट कैन हैव मल्टीपल डेटा टाइप बट एरे हैज़ ओनली वन डेटा टाइप। ठीक है, तो जैसे हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को कॉल करते थे स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से, वैसे ही हम एरे के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लूप्स लिस्ट में लगाते थे, वैसे हम एरे में भी सेम तरीके से लूप लगाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम एज लिस्ट है ना। तो मेथड्स क्या होते हैं? मेथड होते हैं कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है कुछ निकालने के लिए, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कुछ भी, ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, और जिसका कोई फंक्शन होता है ना। एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर बोल देते हैं, और बिहेवियर को हम फंक्शंस भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास डेटा या फिर इंफॉर्मेशन है, इससे कुछ निकालना है ना, इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक एक्शन करना है, तो वो मैं किसके थ्रू करूँगा? वो मैं मेथड्स के थ्रू करूँगा। ठीक है, तो मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड कैन ऑल्सो टेक आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स मतलब जो हम ब्रैकेट्स में डालते हैं, है ना। एक मेथड्स के मल्टीपल आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, मेथड को हम कॉल कैसे करते हैं? सपोज मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है एक, ठीक है, उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हमने इसमें कोई मेथड लगाना है, तो हम लिस्ट जिस वेरिएबल में स्टोर है ना, वो लिखेंगे, फिर एक डॉट लगाएंगे। ठीक है, डॉट लगाने के बाद हम जो भी मेथड का नाम है हम वो लिखेंगे। जैसे इसमें सॉर्ट लिखते हैं हम। ठीक है, सॉर्ट से क्या होगा? ये मान लीजिए ये भी बी है ना, या फिर जेड है ये। तो सॉर्ट से क्या होगा कि ये जो लिस्ट है अपने आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, ईच डेटा टाइप हैज़ इट्स ओन मेथड्स। तो अगर हमारे जितने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं ना, उतने टाइप के हमारे पास मेथड्स होते हैं। जैसे लिस्ट के अलग डेटा टाइप, मतलब लिस्ट के अलग मेथड्स होंगे। ठीक है, ट्यूपल के अलग मेथड्स होंगे, स्ट्रिंग्स के अलग मेथड्स होंगे, है ना। तो जितने टाइप, और डिक्शनरी के अलग मेथड्स होंगे। जितने टाइप के डेटा टाइप उतने टाइप के मेथड्स। ठीक है, तो ये था मेथड्स। अब हम करेंगे बहुत सारे क्या, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी के जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कोड फाइल्स के थ्रू। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो ये हमारी स्ट्रिंग मेथड्स के लिए कोड फाइल है। तो हमने एक स्ट्रिंग ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, और उसको एक वेरिएबल टी में स्टोर कर दिया है। ठीक है, टी इक्वल टू हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू माई प्रोग्राम। तो ये हमारा स्ट्रिंग है, इसको हम रन करेंगे। ठीक है, और फिर एक सेल्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे टी डॉट के बाद हम टैब दबाते हैं, ताकि उससे हमें जितने भी मेथड्स हैं उस डेटा टाइप से रिलेटेड वो शो हो सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि हम स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबके सब मेथड याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ पता होने चाहिए। तो हम करेंगे केस फोल्ड को हमने किया, फिर उसके बाद गोल ब्रैकेट लगाई और फिर हमारा कंट्रोल एंटर। तो उससे हमने देखा कि जितने भी कैपिटल वर्ड्स थे और हमारे स्ट्रिंग में वो लोअर केस लेटर बन गए हैं। तो जो जितनी भी बड़ी एबीसी थी वो छोटी एबीसी में हो गई है केस फोल्ड के प्रोग्राम से, मेथड से। ठीक है, तो ये था केस फोल्ड। अब है टी डॉट स्पेस, फिर हम करते हैं काउंट। अगर हमने कोई अल्फ़ाबेट जानना है कि एक, मान लीजिए ए लेटर है या फिर ओ लेटर है, वो कितनी बारी रिपीट हो रहा है हमारे स्ट्रिंग में, तो हम
टी डॉट काउंट किया हमने, ओ लिखा अंदर और एंटर मारा, तो ओ 5 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम स्ट्रिंग मेथड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। टी डॉट अपर, अपर से क्या हुआ, जितनी भी छोटी एबीसी थी वो बड़ी एबीसी में हो गई। ठीक है, अपर केस से। और टी डॉट लोअर, जितनी भी बड़ी एबीसी थी वो छोटी एबीसी में हो कन्वर्ट हो गई। तो ठीक है, तो लोअर और केस फोल्ड काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन इनमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ढूंढ के मेरे को बताएं कि लोअर मेथड और केस फोल्ड मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और फिर है टी डॉट टाइटल। टाइटल से देखते हैं क्या होता है। टाइटल से होता है हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी स्ट्रिंग थी और ये हर वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, टी डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है कि जो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रिंग। ठीक है, इसके ऊपर हम लिस्ट के ऑपरेशन भी लगा सकते हैं ना, तो ये इंटरकनेक्टेड सा हो गया कुछ, है ना। ठीक है और हम देखते हैं टी डॉट कैपिटलाइज, ये भी सेम काम कर। कैपिटलाइज क्या करता है, जो स्ट्रिंग होता है ना उसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है उसको वो कैपिटल कर देता है। तो गाइज ये थे हमारे स्ट्रिंग के मेथड्स। हाय गाइज, तो अब हम लिस्ट मेथड करेंगे। तो लिस्ट मेथड के जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स होंगे वो हम अभी अपनी कोड फाइल में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं एल करके। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें लिख देंगे हम जैसे पेन, छोटे छोटे वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, बॉल, रोड, बेल। ठीक है, इसको मैंने मार दिया एंटर। ठीक है, और अब से हम इसमें मेथड्स लगाएंगे। ठीक है, तो एल डॉट अपेंड, अपेंड होता है हमने लिस्ट के लास्ट में कुछ डालना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अपेंड। हमने क्या डालना लिस्ट के लास्ट में, बस। ठीक है, बस के बाद हम उसको प्रिंट एल। ठीक है, बस ऐड करके हम एल को प्रिंट करा के देखते हैं कि बस ऐड हुई कि नहीं हुई। कमांड एंटर, तो पेन, बॉल, रोड, बेल और बस, बस ऐड हो गई है इसमें। ठीक है, ये था हमारा मेथड 1 और दूसरा है मेथड 2। अब हम काउंट करते हैं। हमने क्या काउंट करना है, मान लीजिए हमने बॉल काउंट करनी है कि बॉल एलिमेंट कितनी बारी हमारी लिस्ट के अंदर है। तो एक बारी है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये हो गया काउंट, मेथड 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक और लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हम आर। ठीक है, इसमें लिख देते हैं हम फ्रूट्स के नाम देते हैं एप्पल, मैंगो, बनाना। ठीक है, हमने क्या किया, एक लिस्ट और डिफाइन कर ली। अब हम मान लेते हैं कि हम अब ना हमने दोनों लिस्ट को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एल डॉट टैब, टैब से क्या है हम ना मेथड्स देख सकते हैं कि हम कौन सा लगाएं। तो इसमें से मैं देख लेता हूँ, मैंने एक्सटेंड मेथड लगाना है इसमें से, और एल डॉट एक्सटेंड आर, मतलब एल में एल और आर आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको फिर रन कर देता हूँ, है ना, और प्रिंट एल। ठीक है, आर को जोड़ के हम एल को प्रिंट करके देखेंगे कि आर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। तो कमांड एंटर किया तो देखा हमने कि एल और आर दोनों आपस में जुड़ गए हैं और दोनों की एक लिस्ट बन गई है। ठीक है, अब हम पॉप करते हैं। हम देखते हैं एल डॉट पॉप, पॉपकॉर्न से आया। देखो पॉपकॉर्न क्या होता है, एकदम से कोई चीज़ बाहर आ जाती है ना। तो हम कौन सी चीज़ पॉप करवाना चाहते हैं, हम कौन से नंबर पे, मान लीजिए मैं सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो मैं पॉप करवाना चाहता हूँ। तो सेकंड नंबर पे क्या है, रोड। तो मैंने आपको एक लेक्चर में बोला था कि जो पाइथन में इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है, जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 है,
जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, जो सेकंड एलिमेंट है वो 2, जो थर्ड एलिमेंट है सॉरी वो 2 है, तो 0 1 एंड 2। तो जो सेकंड नंबर पे हमारा रोड आ गया, तो ये भी मेथड हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल डॉट टैब, हम रिमूव वाला देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रिमूव हम ऐसे करते हैं, हम बस निकाल देते हैं, है ना। बस थोड़ी ऑड वन आउट लग रही है। ठीक है, हमने बस निकाल दिया। ठीक है, बस निकल गई, और अब हम प्रिंट करते हैं एल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले ये वाली लिस्ट थी हमारी एल, अब इसमें से बस निकल गया क्योंकि हमने रिमूव मेथड लगाया है, तो इसमें से बस निकल के पेन बॉल बेल एप्पल मैंगो बनाना, ये वाली लिस्ट हमारी रह गई है। ठीक है, अब हम एल डॉट रिवर्स टैब कर लेते हैं, एल डॉट टैब फिर रिवर्स एंटर, और फिर प्रिंट एल, कमांड एंटर। तो ये लिस्ट जो है वो रिवर्स हो गई है, बिल्कुल अपने सर के बल खड़ी हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जैसे। तो अब क्या करें, हम सॉर्ट कर देते हैं, एल डॉट सॉर्ट। ठीक है, एंटर और प्रिंट एल। तो ए से फिर बी से फिर एम से फिर पी से, तो जो लिस्ट के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से वो आपस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लग गए हैं। तो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, कमेंट्स में भी थोड़े लिख देते हैं। जो हमारे अपेंड था, ऐड लास्ट एलिमेंट, हमारी अपनी मेमोरी के लिए। इसमें काउंट से क्या होता है, काउंट स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, एक्सटेंड से क्या होता है, ऐड अनदर लिस्ट। पॉप से क्या होता है, एक्सट्रैक्ट एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स, एक्सट्रैक्ट एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत, हाँ। रिमूव सर्टेन एलिमेंट, इससे क्या होता है, रिमूव से हम कोई भी अपने मन चाह रिमूव कर सकते हैं, है ना। रिवर्स द लिस्ट फ्रॉम लास्ट से फर्स्ट तक रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और सॉर्ट लिस्ट ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो गाइज ये थे हमारे लिस्ट मेथड्स, अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट और काउंट। हाय गाइज, अब हम सेट्स के मेथड्स करेंगे। तो मैंने अपनी कोड फाइल में एक सेट ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो आपको पता है कि हम सेट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं, जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जो ट्यूपल्स हैं वो गोल ब्रैकेट में। जो सेट्स को, एक सेट को मैंने ऑलरेडी ही डिफाइन कर लिया है, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, और कुछ हम सेल्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने एस डॉट ऐड करना है, मान लीजिए कुछ मैं शायद ट्री ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ एस को, देखने के लिए कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो ट्री ऐड हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, वैसे ही हमने, अगर हम एक और सेट क्रिएट करें जिसमें कुछ एलिमेंट्स हम सेम रखते हैं, ठीक है, ये मैंने टी एक है वो भी एक और सेट डिफाइन कर दिया। अब मैंने देखना है एस और टी का डिफरेंस क्या है, एस माइनस टी करना है। तो मैं क्या करूँगा, एस डॉट डिफरेंस टी। तो जो एस और टी में से जो भी दो कॉमन एलिमेंट्स थे वो रिमूव हो गए और बाकी रह गए। ठीक है, ये वाला एस है अपना, ठीक है, ये वाला एस है और ये वाला टी है। इन दोनों में पेन और बस सिमिलर एलिमेंट्स थे, वो दोनों रिमूव हो गए और बर्ड, कैट, ट्री और जेब्रा रह गए। ठीक है, तो ऐसे हम डिफरेंस करते हैं। और अगर हमने मान लीजिए
एक और सेट हम डिफाइन कर देते हैं आर से। इसमें हम क्या डालें, बॉल बैट ग्राउंड। ठीक है, अगर मैंने एक सेट को दूसरे सेट में ऐड करना है तो हम एस डॉट अपडेट, ठीक है, उसमें आर, तो जो आर सेट है ना वो एस में ऐड हो जाएगा। और साथ ही साथ हम प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं कि एस में ऐड हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आर और एस आपस में ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऐड का। अगर हमने सारे के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर देने हैं तो एस डॉट, तो क्लियर कर देते हैं, क्लियर मेथड यूज़ करेंगे और प्रिंट करके देख लेते हैं कि सारे एलिमेंट्स रिमूव हुए कि नहीं हुए हैं। तो एम्प्टी सेट यहाँ पर रिटर्न हो गया। तो आप देख सकते हैं क्लियर करने से हमारे सारे जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो गए हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे मेन सेट्स के मेथड्स। एक दो और हैं तो वो आप खुद से प्रैक्टिस करना और उसकी कमांड और रिजल्ट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना उसके। ठीक है गाइस, हम फिर स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी मेथड से। तो मैंने एक ऑलरेडी ही डिक्शनरी मैंने अपनी कोड फाइल में बना दिया, तो इसके ऊपर हम अभी मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो हमने डी से डिक्शनरी से हमने लिखा डी डॉट टैब। सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यूज़ से क्या होता है, एंटर मारते हैं तो डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे की होती है डिक्शनरी में और होती है वैल्यू, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसमें डॉग, गर्ल या फिर बॉय, तो वो हमें इससे शो जाती हैं। ठीक है, वैसे ही डी डॉट कीज़ है, जिससे हमें कीज़ का पता लगेगा कि इस डिक्शनरी में कीज़ कौन सी हैं। ठीक है, और डी डॉट आइटम्स, सॉरी आइटम्स है, आइटम से क्या होगा कि एक ट्यूपल की फॉर्म में हमें एक डिक्शनरी मिल गई है। ठीक है, अगर हम मान लो कि इसका वो देखते हैं, ट्यूपल कह रहा हूँ, y इक्वल टू, फिर करते हैं, ठीक है, प्रिंट y एंड टाइप कौन सी है ये, है ना, कौन सा टाइप बना, तो डिक्ट आइटम्स डिक्शनरी में ही है ये भी। ठीक है, और अगर हमने अपडेट करना हो इस डिक्शनरी को, डी अपडेट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट अपडेट कर देंगे, जैसे हमने ईयर 193। ठीक है, कर दिया, और फिर प्रिंट डी, तो एक आइटम इसमें और ऐड होगी। ठीक है, तो एक है, अगर हमने करना है कोई एलिमेंट्स निकालना है इसके ऊपर, इसमें से, तो सॉरी, ठीक है, तो उसमें हम अगर हम पॉप यूज़ कर रहे हैं तो हम की डालेंगे तो की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें की, मान लीजिए डिक्शनरी में की कौन सी है वो पता है लेकिन उसकी वैल्यू याद नहीं है, तो हम की डाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं पॉप मेथड के थ्रू। ठीक है, सेम ही पॉप है, गेट मेथड है, गेट भी सेम ही ऑलमोस्ट। ठीक है, गेट में भी अगर हम एक वैल्यू डालते हैं कि उसकी हमें गर्ल है, एक और आती है, इसमें डिफरेंस क्या है ये आप खुद सर्च करिए एक बारी गाइस। फिर डिक्शनरी की लास्ट कमांड हम प्रैक्टिस करेंगे, डी डॉट क्लियर। इससे क्या होगा कि सारी की सारी जो डिक्शनरी के आइटम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी, मतलब डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, और खाली सेट हमें रिटर्न हो रहा है, मतलब खाली डिक्शनरी रिटर्न हो रही है हमें इससे। ठीक है, तो ये गाइज ये थी डिक्शनरी की इम्पॉर्टेंट मेथड्स। इससे भी बहुत है इम्पॉर्टेंट, लेकिन इससे हमारा काम चल जाता है। तो हे गाइज, अब हम करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे ABS फंक्शन। ABS मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है,
कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, जैसे ही यहाँ पर मैंने उसके आर्गुमेंट्स में मैंने नेगेटिव नंबर डाला था, उसको उसने पॉजिटिव में कर दिया। डिव मोड क्या करेगा, हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन करेगा फिर रिमाइंडर करेगा। डिव मोड। मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू वाला जो एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, विकी की है, क्योंकि वो उसमें 5 लेटर्स हैं, तो इसने विकी रिटर्न कर दिया। इसमें ये है min मिन फंक्शन। ये क्या करेगा कि जिसकी भी मिनिमम वैल्यू होगी वो उसको रिटर्न कर देगा। मैक, ठीक है। POW है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या है, जैसे हम 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है ना, एक ऊपर नंबर लगता है और एक नीचे वाला, है ना। तो जो ऊपर लगता है वो कॉमा के बाद आएगा, जो नीचे वाला है वो कॉमा के पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 4 क्यूब, सो 4 4 16 4 64। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, अब है स्लाइस। स्लाइस में ना स्लाइस का सिंटेक्स होता है स्टार्ट एंड स्टेप। ठीक है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ तक होगा, और स्टेप कितने के गैप से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, हमने बता दिया कि स्टार्ट होगा 2 से, तो 2 मतलब इंडेक्स 2 मतलब फर्स्ट वाला 0 है, फिर दूसरा वाला 1 है और तीसरा वाला 2 है। तो C से स्टार्ट हुआ और 5 तक जाएगा। अब जब भी हम रेंज डिसाइड करते हैं ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लास्ट वाला जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हम 2 से 5 की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 ये 3 ही कवर होंगे। ठीक है, 5 वाला कवर नहीं होगा, ये रूल होता है। ठीक है, अगर 2 से 6 की बात की होती तो 2 3 4 5 तक कवर होता। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके हम देखते हैं कि C, D और E। जो C है वो 2 इंडेक्स पे है, जो D है वो 3 इंडेक्स पे है, और जो E है वो 4 इंडेक्स पे है। क्योंकि हमने 2 से 5 की बात की थी, तो 2 3 4 हमारे कवर हुए, स्लाइस हुए। ठीक है, स्लाइस मतलब हमने बाहर निकाल लिया पिज्ज़ा की तरह। यहाँ पर सम फंक्शन है और लेन फंक्शन है। सम मतलब हम एलिमेंट्स का सम होगा, और LEN का मतलब है लेंथ मतलब कितना बड़ा फंक्शन है, मतलब नंबर क्या है, मतलब कितने लेंथ क्या है उसकी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं 15 एंड 5। ये जो हमारा लिस्ट है ये 5 लेंथ का है और इसके एलिमेंट्स का सम है 15। ठीक है, तो ये सम फंक्शन हो गया और एलियन फंक्शन हो गया। अब रेंज पाइथन में ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत बारी यूज़ करने को होगा, तो इसको ध्यान से समझने की बहुत ज़रूरत है। वैसे ही है इसका सिंटेक्स स्लाइस जैसा ही है, जैसे स्लाइस में भी स्टार्ट एंड स्टेप होता है, वैसे ही रेंज में स्टार्ट है, एंड है और स्टेप है। जैसे इधर स्टार्ट 0 से होगा, एंड 50 पे होगा, लेकिन 50 इंक्लूड नहीं होगा, और स्टेप कितना होगा 5 का। तो इसको हम एंटर मारते हैं और देखते हैं 0 5 10 15 20 ऐसे ऐसे जाके 45 तक। इसमें भी 50 इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम पाइथन में रेंज डिफाइन करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में क्या है। प्रेजेंटेशन में हम मेथड पढ़ चुके हैं, और हमने स्ट्रिंग मेथड्स भी कर लिए हैं, हमने लिस्ट मेथड्स भी कर लिए हैं, हमने सेट मेथड्स भी कर लिए हैं, हमने डिक्शनरी मेथड्स भी कर लिए हैं, और हमने बिल्ट इन फंक्शंस भी कर लिए हैं, और मैंने PPT आइडियाज़ वाली ऐड भी दे दी है। गाइस, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। धन्यवाद। स्टे सेफ।